जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही निर्विकल्प मौन की अनुभूति होती है।
वाणी से ही नहीं, विकल्प से ही नाता टूट जाता है। विकल्प से भी नाता टूट जाता है, यह भी कहने की बात है, व्यवहार। सत्य तो यह है कि विकल्प से नाता हुआ नहीं। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है, और यह ज्ञान सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के संग आनंद है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान अकेला नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का भी भोग है। इसलिए ज्ञान और आनंद एक दूसरे के अविनाभावी है। एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। इसलिए जहां ज्ञान है वहां आनंद है, और ज्ञान की अनुभूति है वहां आनंद की अनुभूति है। आज तक मैंने विकल्पों की उत्पत्ति और विकल्पों की पूर्ति में सुख माना। कुछ विकल्पों की पूर्ति में तो अधर्म माना और कुछ विकल्पों की पूर्ति में धर्म माना। पांच इंद्रिय के विषय को भोगने की वृत्ति जब विकल्प के रूप में उठी तो पांच इंद्रिय के विषय के भोग को मैंने पाप माना। मगर देव दर्शन करने के विकल्प उत्पन्न हुए, पूजा करने के विकल्प उत्पन्न हुए, व्रत और तप करने के विकल्प उत्पन्न हुए। उन विकल्पों की पूर्ति में मैंने धर्म माना। कुछ विकल्पों की पूर्ति में मैंने पाप माना, कुछ विकल्पों की पूर्ति में मैंने धर्म माना। मगर यह सत्य न माना कि विकल्पों की पूर्ति का नाम धर्म है ही नहीं, धर्म विकल्प से पार होने का नाम है। डिजायर्स की फुलफिलमेंट का नाम धर्म नहीं है, डिजायर लेस होने का नाम धर्म है। इन दोनों के बीच में मैं भेद न समझ पाया, इस वजह से ही मैं यहां हूं। यह पद तुम्हारा पद नहीं, क्यों अपद पद में सो रहे। जिस पद पर मैं हूं यहां यह पद मेरा नहीं है। आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध भावलिंगी मुनिराज ऐसे निर्विकल्प मौन की अनुभूति को उपलब्ध हुए हैं, एकाकार हुए। एक परमाणु मात्र का भी वहां विकल्प नहीं रहा। जब इतनी स्वरूप में स्थिरता कि ये देह के परमाणु अभी यहां है और अगले समय में यदि ये देह के परमाणु शेर के शरीर के भीतर जाए, और उस समय भी यह जागृति है कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता सिकुड़ नहीं सकती और शेर के शरीर में जा नहीं सकती। और सिर्फ ये विकल्प नहीं है, ये विचार नहीं है,
इस ध्रुवता की और दृष्टि है, इसी का तो आश्रय है, इसी का तो बल है, जिसके बल पर भावलिंगी मुनिराज 22 परिशहों का सहज स्वीकार करते हैं। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती है। दुख नहीं है, दुख का अंश भी नहीं है, वहां तो आनंद है। परिशह में दुख कहां? क्योंकि सह में सहन करना नहीं है, सह में सहज रूप से जानना 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 जानना, ऐसी धारा है। ऐसे मुनिराज पर से निरपेक्ष होने से अब पर से दुखी नहीं होते। कोई पराया मुनि को दुखी नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि कोई पराया किसी को भी दुखी नहीं कर सकता। मैं स्वयं ही स्वयं के अज्ञान से और मिथ्यात्व से दुखी होता हूं। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी है, चैतन्य की पुकार सुनी है, इसलिए इंद्रियों से भेद विज्ञान कैसे रहता है ये कला मुनि जानते हैं। सम्यक दृष्टि का अगला पड़ाव मुनि धर्म है। अभी आगे का चरण है कि कब वह दशा पाऊं कि वन विहारी संत होकर के विचरण करूं। कैसी होगी वह भावलिंगी मुनि की दशा, जहां इतना भी विकल्प नहीं, इतना भी संबंध नहीं। सत्संग तो होगा मगर विकल्प रंच मात्र भी नहीं। जहां न चार दीवार होगी न राख की दीवारों का मेला होगा। चैतन्य 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 की धारा तो बहेगी, परमात्मा तत्व की मस्ती तो होगी, मगर परिग्रह की गठरिया नहीं होगी। तत्व विचार और चिंतन तो होगा, मगर जैसे गृहस्थ दशा में होता है कि इंटरनेट कनेक्शन की चिंता न होगी, लैपटॉप की चिंता न होगी, कैमरे की चिंता न होगी, कोई भी पराये की परतंत्रता और पराधीनता की चिंता न होगी। वह दशा कैसी होगी जहां धागे मात्र के वस्त्र की भी चिंता न होगी और चैतन्य 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 ऐसी मस्ती जहां परोपकार छूट गया। ऐसा नहीं है कि परोपकार होता नहीं है, परोपकार करना छूट गया है, दूसरों का भला करना छूट गया है। भला करना छूट गया है, यह सत्य है कि मुनि से दूसरों का भला हो जाए तो हो जाए, उन्होंने करना छोड़ दिया। ऐसे मुनि जो परिग्रह से मुक्त हुए, जिन्हें अब वह भीड़ की प्रधानता नहीं रहती, ऐसी दशा। पराये के वचन अब जिसको महत्वपूर्ण नहीं लगते। तीर्थंकर परमात्मा की पुकार सुनने के बाद में पापियों के वचन जिनको प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसा ही है क्षीर सागर का जल पीने के बाद में खारे सागर को पीना कौन चाहेगा। पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जल जलमिति रसी तुम का इच्छे कौन चाहेगा। और वहां तो चाह भी नहीं है और अचाह भी नहीं है, वहां ऐसी अलिप्तता है। इसलिए मुनिराज के साथ में कोई बात करे, मुनिराज के साथ कोई चर्चा करे,
मुनि बोलते तो है, सुनते तो है, मगर मुनि का संबंध वाणी से कट गया है। वाणी तो निकलती है, मगर उस वाणी में विकल्प का मिलन नहीं है। विकल्प तो है, मगर उस विकल्प में चैतन्य का मिलन नहीं है। वाणी में विकल्प का और विकल्प में चैतन्य का मिलन नहीं है। वाणी को ऐसे ही दूर देखते हैं, टकराहट होती है, जैसे दूर से यह दिखाई देता हो। मैं बजाने गया नहीं, सामने वाला व्यक्ति बैठा है और ताली बजा रहा है। दो हाथ भी वहां सामने हैं, वो दो हाथ मेरे नहीं हैं। ताली बजा रहा है वो व्यक्ति जैसे दूर ऐसे दिखाई देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को फासला तय किए बिना, नजदीक गए बिना, ये दूर से ये दिखाई देता है कि मैं वहां पर गया नहीं। पैर नीचे करो, मैं वहां पर गया नहीं। भावलिंगी मुनि जिनके पास में तुम्हें बैठने की कला भी पता नहीं, इसलिए ये सब सीखना पड़ेगा। बादशाह की तरह नहीं बैठना, मुनि के सामने कभी जाकर के बैठो तो। उस समय वो तुम्हें बोलेंगे भी नहीं जितना अभी मैं तुमसे बोलता हूं। उस समय वे कुछ भी नहीं कहेंगे। दूर ऐसे देखते हैं, बोलते हैं तब, सुनते हैं तब। जैसे ये दो हाथ से ताली बजी, मगर ताली बजाने के लिए मैं वहां नहीं गया। ये व्यक्ति वहां बैठा है जो ताली बजा रहा है। ये आंख कितनी दूर है। ऐसे ही ये टकराहट होती है, दो हाथ की नहीं, जीभ की और तालू की। ये शरीर में ये टकराहट होती है, जीभ टकराती है तालू के साथ में, और ज्ञान जानता है उस टकराहट को दूर से। नजदीक गए बिना ये ध्वनि को कान से नहीं सुनता, दूर से ज्ञान में जानता है और देह को इतना दूर देखता है। ये देह को जितना दूर देखता है उतना भीतर में वितराग परिणति की शुद्धि में वृद्धि का अनुभव होता है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज बोलते भी है और सुनते भी है, मगर मौन है। वाणी से ही रिश्ता जिनका छूट गया है, फिर वह वाणी मेरी और तुम्हारी ऐसा भी नहीं रहता। यह वाणी किसी की नहीं है। टकराहट किसकी? तुमने भी दूर से देखा, मैंने भी दूर से देखा। एक बम विस्फोट होता हुआ देखा। वह बम मेरा भी नहीं था, तुम्हारा भी नहीं था, सिर्फ देखा है। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति जब बोलता हो, उसने पूछा है प्रश्न और उत्तर दिया यहां से। वहां भी वाणी निकली है, यहां भी वाणी निकली है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में होने से ये वाणी एक ढेर में दिखाई देती है, जैसे पटाखे एक साथ में हो और पटाखों का विस्फोट होता हो। कुछ पटाखे अभी फूटे, कुछ पटाखे थोड़ी देर बाद फूटे, मगर मैं पटाखे नहीं फोड़ता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि है कि वह बोलता भी है और सुनता भी है। यह क्रिया होती है, मगर ध्रुव सत्ता दृष्टि में होती है। इस मौन के बल पर मुनिराज आक्रोश परिशह को सहज स्वीकार करते हैं। आक्रोश परिशह 12वां परिशय है। आक्रोश परिशय। हे ज्ञान दीपक, शांत स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से
किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कठोर शब्दों को सहज स्वीकार करते हुए साधु को आक्रोश परिशह का सहज स्वीकार होता है। शब्द ही नहीं, शब्द का विकल्प भी शुद्धात्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता, ऐसी जिनकी अंतर की परिणति की निर्मलता है। एक एक शब्द से मुनि की उस दशा को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये सब जानते हुए शांत स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से वहां कोई विकल्प नहीं, इतना तक विकल्प नहीं जितना विकल्प मुझे आ जाता है कि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने के लिए कोई बादशाह की तरह मेरे पास में आकर बैठे तो लगता है कि भाई थोड़ा ठीक तरह से बैठो, ये टांग को इतनी ऊपर मत चढ़ाओ, और यदि शरीर में यदि इतनी शक्ति कम है तो थोड़ा पीछे बैठो। कि मुझे ऐसे विकल्प होते हैं कि वितरागी परमात्मा की वाणी का अनादर हो रहा है। ये विकल्प, ये दृष्टांत था, सिद्धांत नहीं था। एक को बोला और सब देखो सावधान हो गए। वन जंगल में विचरण करते हुए भावलिंगी मुनि वितराग वाणी का अनादर होता हो, वितराग वाणी का अनादर होता हो, फिर भी बोलने तक का विकल्प नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता। उसका भाव समझो। मुनिराज वन जंगल में विचरण करते हैं, ऐसे वन में विचरण करते हैं। ताड़ के पान पर शास्त्र लिखा, कागज पेन की तो बात ही नहीं, किससे मांगनी पड़े, ये कागज दो पेन दो, ऐसा हो। ताड़ के पान पर शास्त्र लिखा। अब प्रिंटिंग के लिए किसको देंगे? प्रिंटिंग के लिए देना पड़े तो फिर डोनेशन चाहिए, लंबी 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 चौड़ी, और वो जिससे डोनेशन मांगो वो कहेगा दुकान पर जाकर पाप करूं या आपका प्रवचन सुनूं, लंबी कहानी होगी। भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते, ये जो आगम की रचना हुई, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, ऐसे 84 पाहुड़ की रचना की आचार्य कुंदकुंद देव ने। 11 बरस की उम्र में मुनि हुए और 96 बरस तक का आयुष्य उल्लेख मिलता है। 96 बरस 10 महीने 15 दिन का। ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव 11 साल की उम्र में हो, 11 साल का बच्चा, मगर पिताजी ने नहीं कहा था बेटा दीक्षा ले, मां ने तो रोका था। 11 साल का बच्चा, मगर 11 साल का बच्चा झूले में थोड़ी देर पहले झूलता था, वो अब 6ठे 7वें में झूलने लगा। 11 साल का बच्चा, ऐसा कभी ऐसा विचार भी नहीं आया कि अरे वितरागी परमात्मा, इसलिए ऐसा। और बूढ़े मौत की घड़ी जिनके नजदीक आई, उनकी समझ में जो बात नहीं आई, आचार्य कुंदकुंद देव झूलते हैं। ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव अब वो जो शास्त्र की रचना करते हैं, ताड़ के पान पर कांटे से लिख दिया, वहीं पर ही छोड़ दिया, छपाने की बात ही नहीं। कि किसी का हित तो होता ने, छप जाता तो। मुनिराज कहते हैं कि ये जो रचना हम करते हैं,
ये दूसरे के हित के लिए करते ही नहीं है। ये तो ध्यान में से जब मैं बाहर आया और ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटके, इसके लिए लिख दिया और फिर अंदर में लीन हो गया। फिर ये जिसके पास पहुंचे उनके पास पहुंचे तो ठीक, न पहुंचे तो ठीक। नहीं तो कितना कि एक पन्ना इधर लिख करके रखा है, ताड़ के पान पर लिखते थे ना, पन्ने पर लिखते थे, ताड़ के पन्ने पर, इसलिए वो पन्ना शब्द अभी रह गया। ये किताब के ना इतने पन्ने पर क्या लिखा है, ये पन्ना माने वो पन्ना उस समय का पन्ना था। पाना नंबर કેટલા, पाना એટલે તાડના પાના હતા। અત્યારે કાગળ આવી ગયા તો પાના જ રહ્યા, પાના કાગળિયા છે, પાના ક્યાં છે, પાન ક્યાં છે, એ તાડના પાન હતા। આ બધા રહસ્ય ભરેલા છે આ શબ્દોને આતે। जब शास्त्र की रचना की, ये रचना करने के बाद में इकट्ठा करे, आ भेगा करे ने बता 84 पाहुड़ गाहड़ी बंधाए मोटी, गठरी बांध करके, यहां तो एक हाथ में पीछे कमंडल, गठरी उठाएगा और बांधने के लिए कपड़ा तो चाहिए, पहनने को कपड़ा नहीं, शास्त्र को कहा बांधे। ऐसे भावलिंगी संत वन विहारी संत, ये बार बार तुम्हारे दिमाग में ये बात ऐसी डाल रहा हूं मैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से डाल दी कि क्रिया करो धर्म हो जाएगा, गाथा याद कर लो धर्म हो जाएगा। ये बात ही नहीं सुनी। ऐसे भावलिंगी मुनि ऐसे जिनको शास्त्र लिख करके शास्त्र को उठाने तक का विकल्प नहीं आता, वो दशा, ऐसी दशा हो। ऐसे भावलिंगी संत पत्ते पर लिख दिया है ऐसा। अब थोड़ी देर के बाद में वो वहां से विदा हो गए। अब वो पत्ता जो है ऐसा भाव आता है, वो उसका तो क्या ऐसा भाव आता है, लिख दिया, लिख करके वहां रख दिया। किसी को लिखने से उपयोग की एकाग्रता ज्यादा रहती। ये अपना ज्ञान दीपक है ना, पुरुषार्थ करने वाला, सबसे ज्यादा लिखने वाला, 200 नोटबुक लिख कर रखी हुई, ये वो सब थकान ही नहीं लगती। पेन से लिखना, अभी तो टाइपिंग करते, और ये प्रतिक्रमण पर सुबह और रात्रि का प्रतिक्रमण होगा, उसमें पूरी बुक मैं उनसे लिखवा रहा हूं, पूरी, पहले एक एक शब्द से वो लिखने को तैयार है, एक एक शब्द पूरा आएगा। 42 प्रतिक्रमण होने वाले हैं, जितने हो गए बाकी होंगे, कुल 42 प्रतिक्रमण पूरी दुनिया में तुमने ये नहीं सुना होगा। वो ऐसा ये शास्त्र, ये वितराग वाणी ऐसी दुनिया के पास पहुंचेगी। लिखते समय थकान नहीं लगती, वो कहते मेरी थकान उतर जाती है लिखता हो तब। ऐसे लिखना माने, और उसमें भी कभी कभी समराइज करके लिखना हो, पूरा सार लिखना हो सुन करके, तो बुद्धि भी दौड़ानी पड़ती है और लिखना। ऐसा लिख सकोगे तुम? कैसे लिखोगे? मना कर रहा है। स्कूल में पास में बैठे हुए विद्यार्थी परीक्षा में उसकी नकल करने में, लिखने में तकलीफ होती थी, अब सार निकाल करके लिखने में कितनी तकलीफ हो, देख देख करके लिखने में इतनी तकलीफ होती थी। या तो विचार करना है कि कौन सा वाक्य रखना नहीं रखना। मैं देखता हूं बाद में मुनिराज तो ऐसे ये लिखते हैं, असाधना होती है, असाधना नहीं होगी, होगी, पत्ते उड़ करके पानी में गिरेंगे, पत्ते उड़ करके जहां हिरण का मांस पड़ा है जंगल में, वहां जाके गिरेंगे।
होगा ये सब। अरे जहां पर बैठे हैं वहां पर ही तो हिरण का मांस हो सकता है, जंगल है ना, जंगल में ये नहीं होगा तो क्या होगा? और भागेंगे कहां कहां से, इधर से जाएंगे तो उधर, उधर भी वही है। गुफा में जाएंगे, पहाड़ के तट पर जाएंगे, वहां पर शिखर पर जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ये तो होगा ही। पहाड़ के ऊपर भी जानवरों के मुर्दे होते। असाधना हो जाएगी, असाधना, असाधना नहीं, वो लिख करके अंतर में जो आत्मा में लीन हुए हैं, ओ असाधना, ये शास्त्र की असाधना हो जाएगी। शास्त्र लिखना कोई चाहता नहीं हो, किसी को भी ये प्रभावना में भी दो ने, असाधना થઈ જાય, રેવા દો ને। હલવાના પડીકા આપો, એ પ્રભાવનામાં ચાલે। આ શાસ્ત્રમાં અસાધના થઈ જાય અને એ હલવો આ તમે નહીં વાંચો તો કોઈ બીજું વાંચશે ને, તમારા ઘરના વાંચશે, घर के कोई पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका पड़ोसी पढ़ेगा, आपके बेटे पढ़ेंगे, कभी ना कभी कहीं होगा तो कोई पढ़ेगा। और ये हलवा तू लेके जाएगा, खाएगा, सुबह कहां जाएगा पता नहीं। मगर रुचि नहीं है, इसमें ज्ञान लिखा है ना, शब्द अक्षर की भी वैल्यू होती, अक्षर की वैल्यू, उसमें भी ज्ञान है। प्रतिक्रमण लिखा है, प्रति अक्षर होते, ज्ञान है। ज्ञान की असाधना नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक ज्ञायक देव, ऐसा लिखा हो, नहीं, असाधना हो जाएगी। ये ज्ञान है, अक्षर है, इसको नीचे नहीं रखते, इसकी असाधना हो जाती। और 1000 रुपये उस पे भी तो ज्ञान है, नहीं वो दे दो तो चल जाएगा। पसीने वाला, धूल वाला, कैसा भी बदबू वाला, इधर उधर से घूमता फिरता, कहां कहां से जाकर आया, कोई असाधना का विचार नहीं। जहां रुचि है वहां असाधना नहीं दिखती। यहां रुचि नहीं है, रुचि होती तो पता चलता। ऐसे मुनि जिनका वाणी से नाता टूट गया है, असाधना तो हो रही है, असाधना हो रही है। ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को इधर उधर न रखना, क्योंकि इधर इसको कहीं ना कहीं नीचे रख दो, ये असाधना है। ये ज्ञान है, ज्ञान को इधर उधर नहीं रखते। माने ये भगवान आत्मा का जो ज्ञान उपयोग, उसको विकल्प में, क्रोध में, मान में इधर उधर नहीं रखते। ये ज्ञान की असाधना है। ऐसा उसको ऊंचे स्थान पर, उपयोग को, ज्ञान को ऊंचे स्थान पर रखो ने। और ऊंचा कौन है? न्यायक, न्यायक, ज्ञान को न्यायक में विराजमान करना, ये ज्ञान का आदर है। अब असाधना बंद हुई जो अनादि से हो रही थी। बधाई, ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान की असाधना से बचने के लिए है। मुनिराज को अब शब्द से फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने भी कठोर शब्द बोले, मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता। बोल तू, मैं सुनने को तैयार हूं। बस तू जितना बोलना उतना बोल, मैं सुनने को तैयार हूं। ऐसा स्वीकार भाव, वे मुनि नहीं है, वे मुनि नहीं है कि तू बोल, मैं सुनने को तैयार हूं, स्वीकार कर लेता हूं। तू जितना बोलना बोल, मैं सब स्वीकार करता हूं। यहां कहते तू बोल, उसका स्वीकार करने जाऊं तो मैं बेईमान हूं, पराये को स्वीकार करने गया। तेरे शब्दों को स्वीकार करने गया, जिसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका स्वीकार कैसे करने जाऊं? मैं तो ज्ञान का स्वामी हूं ने।
तू बोल, मैं ज्ञान का ही स्वीकार करता हूं, तेरे वाणी का नहीं करता। दुनिया को दिखाई देता है कितना कठोर बोलता है, और मुनि देखो स्वीकार कर लेते हैं। मुनि तो स्वीकार नहीं करते, बीच में दीवार खड़ी है, बीच में दीवार खड़ी है। ऐसा यहां का अनुभव हो रहा है ना, ऐसा यहां का अनुभव हो रहा है। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा, ज्ञान की अनुभूति होती है, इसलिए ऐसा हो। भगवान वहां उसका स्वीकार करने जाए कैसे? बीच में पारदर्शक ट्रांसपेरेंट ऐसी दीवार है। उस श्रद्धा के बल पर ऐसा है ये, उस श्रद्धा के बल पर ये भावलिंगी मुनिराज शब्दों का स्वीकार नहीं करते। और वो भी कैसे शब्द? शांत स्वभावी। ओ हो, शांत स्वभावी, हास्य स्वभावी नहीं कि हंसते हंसते स्वीकार कर लेता हूं। तू जितना बोल उतना बोल, मैं हंसते हंसते सब स्वीकार कर लूंगा। हंसते हंसते स्वीकार करूंगा माने परिग्रह के साथ में स्वीकार करूंगा। हंसते हंसते, हास्य परिग्रह है ना। तू जितना कहना उतना कह, मैं पाप करते करते स्वीकार करूंगा। हंसना तुम्हें ऐसा दिखाई दे, हास्य माने परिग्रह, परिग्रह माने पाप। सम्यक दृष्टि ज्ञानी हंसते हंसते स्वीकार नहीं करता। सुख आवे दुख आवे हंसता हंसता स्वीकार करी लो। जीवन में जे काई पढ़ावे, सुख आवे दुख आवे, हंसता हंसता स्वीकार करो। स्वीकार करना हो न तो हंसना पड़ता है, हंसते हंसते स्वीकार करो। मगर जब स्वीकार ही नहीं करना तो स्वीकार कितना ऐसा, बस ये मेरे बारे में नहीं, बस तुरंत ही ये पोस्टमैन घर पे चिट्ठी लेके आया, वो तुम्हारे नाम पर चिट्ठी थी नहीं, गलत थी। फिर तुम ये कहोगे लाओ मैं ले लेता हूं, हंसते हंसते ले लेता हूं, ऐसा करोगे? हंसते हंसते ले लेता हूं, दे दो। अरे वो मेरी बात ही नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मैं कैसे हंसते हंसते लो? मुनिराज कहते जो तू जो कुछ भी कह रहा है वो मेरे ध्रुव चैतन्य स्वरूप के लिए कह नहीं रहा, मैं उसको कैसे स्वीकार करूं? आक्रोश परिशह, मुनिराज को आक्रोश नहीं है, जोश नहीं है, क्योंकि होश है। आ જોશમાં બધી તપશ્ચર્યા થઈ જાય, થતા થઈ જાય તપશ્ચર્યા। હોશમાં ને હોશમાં રહીને કરે, આમ હોશમાં રહીને તપશ્ચર્યા જોશમાં નહીં કરવાની, તપશ્ચર્યા હોશમાં રહીને કરે એ તપસ્વી નથી। जोश में जो तपस्या करता है वो तपस्वी नहीं। फिर से मैंने क्या कहा? फिर से कोई गड़बड़ नहीं हो गई? नहीं हुई। जो है आपको इतनी तो श्रद्धा है, जोश में तपस्या करे वो तपस्वी नहीं, होश में रह करके तपस्या करे वह भी तपस्वी नहीं। जो करे वो तपस्वी नहीं, जो जाने वो तपस्वी। करे करे करे, मैंने ये की, मैंने, क्योंकि जहां होश आता है वहां करना मर जाता है। वहां तो जानता हूं, ऐसा जानता हूं, ओहो ऐसा जानता हूं। हवा का रुख बदल गया, ऐसे हवा जैसे चलती बहती हो हवा, और हवा पहले इधर बहती थी, थोड़ी उधर बह गई, इसलिए तुम ये मानोगे कि मैं तपस्वी हूं, ऐसा मानोगे। हवा इधर जा रही थी, इधर चली गई, इधर जा रही थी, इधर चली गई। हवा ने अपना रुख बदल दिया,
और तुमने देख मान लिया मैं धार्मिक, ऐसा ही। हवा, पानी, खाना, अन्न सब ऐसा ही है कि रोटी इस साइड आ रही थी, यहां ना आई, किसी और के पेट में गई, रोटी ने अपना रुख बदल दिया, उसमें मेरा धर्म कहां हुआ? मैं चैतन्य परमात्मा ध्रुव, रोटी डाइवर्ट हो गई। ये समझ में आने के लिए तो हे भगवान आ तो वीरला हो, निकट काल में सिद्धोनी बाजू में बेसवा वाला। आओ छे भगवान अंदर से ऐसा कि मुनिराज को अब आक्रोश स्वयं को तो नहीं है, मगर आक्रोश से कोई मुनिराज को कहे ये कहानी ऐसी है, जो कहानी आती है कि ऐसे मुनिराज को इतना आक्रोश से कहा। एक कहानी आती है आम कान में खीला ठोक्या, पहला कीधु सांभळ्યું नहीं, पछी कान में खीला ठोक्या, पछी पछतावो थयो, पछी माफी मांगी ली कि आ बहुत खोटू काम कर। एक मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, इसको अब थोड़ा समझो तो ये परिचय का स्वरूप समझ में आएगा। है ऐसा है, मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। किसी ने उन मुनिराज को जाकर के वहां पर कठोर शब्द कह दिए। थोड़ी देर के बाद में वो वहां से चला गया, मुनि ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद में उस आदमी को पछतावा हुआ, वो फिर मुनि के पास गया और उनके चरणों में जाकर के माफी मांग ली। और ये दृश्य जिसने देखा उसने लिखा कि मुनि की क्षमा देखो, मुनि ने उस आदमी को भी, ऐसे कठोर वचन बोलने वाले को भी माफ कर दिया। ये समझना, ऐसा माफ कर दिया, माफ किया या नहीं किया? कठोर वचन बोलने वाले को माफ किया या नहीं? नहीं किया, क्योंकि माफ करने के लिए तो क्रोध आना जरूरी है। गुस्सा आ गया हो कि तूने ऐसा क्यों बोला, तो चल जा माफ कर दिया। यहां तो जब वो गाली दे रहा था तब भी अपने में लीन है, पता ही नहीं क्या बोला है, और माफी मांगने आया तब भी अपने में लीन है। और दुनिया ये कहती है कि कितने बुरे शब्द बोले फिर भी मुनि ने माफ कर दिया। मुनि को तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। ये भावलिंगी संत जग से ऐसे अलिप्त है कि ज्ञेयों का ज्ञान में आना हुआ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का अनुभव हो रहा है। तो अब ज्ञेयों को बर्दाश्त करने वाले मुनि, ये बात झूठी, ज्ञेयों को बर्दाश्त नहीं करते। अब वो मान का भाव नहीं है। चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुके तो भी आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। कैलाश पर्वत का वो तस्वीर आती है, फोटो आता है ना, मुनिराज ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर है और भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में झुकते हैं, फिर भी मुनि को आशीर्वाद देने का भाव ना आए। वो मुनि है।
यहाँ तो ऐसे हाथ जोड़ा खाली शिष्टाचार के नाते कि आशीर्वाद, सीधा आशीर्वाद। मैं तो पढ़ाने के लिए जाता था ना, मैं आशीर्वाद मांगता नहीं था, तो भी मुझे आशीर्वाद देते थे। करुणा इतनी अपरंपार थी उनकी। मैं नहीं मांगता था आशीर्वाद, क्योंकि मुझे पता है, वो मुझे अकेले में सब बताते हैं कि मेरे से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, रात को क्या क्या होता है। ऐसा है मेरे पास में, आपको चाहिए तो मैं लेके जाऊंगा। मेरे को बंधन करने का भाव नहीं आता, मगर जब भी मैं तो सबसे प्रणाम करता हूं, आप लोगों से भी करता हूं ना प्रणाम। अब मैं आपको प्रणाम करूं और आप सब आशीर्वाद देने लगो, मैं शिष्टाचार के नाते करता हूं कि आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। यहां तो मुनि वह कि अपनी मस्ती में ऐसे कि इतना भी भाव नहीं आए। ऐसी मस्ती आता है, यदि विकल्प हो तो आता है। ऐसा नहीं है कि भावलिंगी मुनि को ऐसा आशीर्वाद का भाव नहीं आता, आता है, मगर वो भाव आने से पहले कुछ ऐसी दशा पाली है कि ये आशीर्वाद देने वाला मैं नहीं हूं, झुकने वाला मैं नहीं और आशीर्वाद देने वाला नहीं। ऐसे संत, वितरागी संत, ऐसी दशा हमारी आएगी। कब आएगी? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। गया वर्षनी शिविर याद आवी गई? 21મી सालनी 21 साल की शिविर थी ना, 42 सत्संग हुए थे, 21 दिन की शिविर थी। उस समय ज्यादा जेंट्स आए थे। ये 22 की साल में ये 22 दिन की शिविर रखी, इसमें ज्यादा ये सब बाई आई। 22 साल है ना, बाई भाई कम है, बाई ज्यादा है। 22 की साल में बाई को ज्यादा आना पड़े। ये अपूर्व अवसर की शिविर आज सुन रहे थे ना, सत्संग सुन रहे थे, अपूर्व अवसर का याद आई थी। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। आज ये मुनि का स्वरूप तो समझे कि मुनि की दशा कैसी। ऐसे भावलिंगी संत कठोर वचन उनको कहे, कठोर वचन में सिर्फ जिसमें हमें पीड़ा पहुंच जाती है, मुनि को पीड़ा नहीं है, क्योंकि जो कोलाहल होता है उस कोलाहल में अनुभव वहां पर शांति का होता है। विकल्पों का कोलाहल, वाणी का कोलाहल उस समय भी बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है भगवान। वहां तो शांत स्वरूप का आनंद इतना है और एक स्वरूप है। जब तुम अपनी सत्ता को एक देखो न, फिर वहां पर भगवान ऐसा टकराना दिखेगा ही नहीं। क्योंकि ताली कब बजती? 2 हाथों से ताली बजती। अपन कहते ना 2 हाथों से ताली बजती। ऐसे ही ध्वनि पैदा होती है, वाणी निकलती है, ये भाषा वर्गणा के टकराने से। वर्गणा माने एक परमाणु नहीं है, अनंत परमाणु का टकराना होता है, तब वाणी पैदा होती है। ये भाषा वर्गणा के टकराने से, अनंत के टकराने से, अनंत के टकराने से वाणी पैदा होती है। और दृष्टि में अनंत नहीं, दृष्टि में एक ध्रुव चैतन्य है, इसलिए वो अनंत की टकराहट में अपनी सत्ता कहीं नहीं दिखाई देती। आक्रोश परिशह का स्वीकार। शांत स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए, या तो कोई पढ़ो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए
कब आएगी वो दशा? कोई भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो गुरु तुम्हें एक बार कुछ कह दे कि कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर बैठूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंदर नहीं बैठता हूं, खिड़की पे बैठूंगा। एक शब्द कहा तो, अब यहां तो कोई भी व्यक्ति कहे, गुरु की बात तो दूर, कोई भी व्यक्ति कठोर शब्द कहे, जहां कठोर और कोमल जैसा रहा ही नहीं, उसका आगे आएगा वर्णन। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। परमात्मा को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। ये दिव्य ध्वनि खिला रहा है क्या? कठोर वचन, क्योंकि ये तो परमात्मा है ना, और कठोर बोलता है तो ये परमात्मा की। समोसरण में परमात्मा की वाणी जो थी, परमात्मा ने जो कहा कि तू परमात्मा हो, तू परमात्मा छो, ऐसा जो भगवान ने कहा, उस समय भी वो सुनी नहीं, और वो सुनी नहीं, और वो सुनते सुनते उसमें रस न लेकर के अपने में लीन हो गया। वरना गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता कैसे? वो तो निर्वाण हो गया था, मगर और भी तो केवली हुए कि नहीं? वहां समोसरण में वाणी सुनते सुनते केवल ज्ञान पाते हैं, वो वाणी का ध्यान करके नहीं, अपना ध्यान करके। तो तीर्थंकर परमात्मा के वचन की और भी जिनका ध्यान न जाए और अपने में रहे, ऐसे मुनि कोई कठोर शब्द बोले, वहां ध्यान कहां जाए? भगवान से भी जिन्होंने अपना ध्यान हटा दिया, भगवान के वचन से भी ध्यान हटा दिया, वो पापियों के वचन की ओर ध्यान क्या देंगे? पर्याय में हो, पर्याय में भगवान, समूसरण में, पर्याय में ये पापी। ऐसा हम एकाध वक्त सहन करिए, एकाध बार सहन कर लें तो ठीक है, मगर बोलना ही पड़ता है। कभी कभी नौकर ऊंची आवाज में सेठ से बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, बोलना ही पड़ता है, व्यवहार में बोलना ही पड़ता है। नौकर ने केवू पड़े बधु कि भाई अवाज नीचो राख, नहीं तो चढ़ी बेसे काले। कल फिर वो अपने ही सेठ हो जाएंगे। तो व्यवहार में तो ये करना ही पड़ता है। ऐसी मान्यता वाला जीव कभी मुनि को पहचान नहीं सकता, ये तो करना ही पड़ता है। भावना बताई, हे भगवान ऐसा नहीं है, मैं कब छूटूं, ये तो आया है मेरे घर पर, कुछ पिछले भव का बाकी रह गया होगा कि लेने आया है। मगर वो भव बोलते हैं, मगर भव पर श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा है अभी क्या? हाँ, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है तो एक काम कर, 10 करोड़ दे, अगले भव में ले लेना। 10 रुपया नहीं निकालता, 10 करोड़ तो बात की बात। भिखारी नहीं कहता भगवान आपको अगले भव में बहुत देगा। अरे भाई, अगला भव किसने देगा? अगले भव का भरोसा नहीं, और कहते अनंत काल तक टिकने वाला मैं हूं। श्रद्धा अभी नहीं हुई। देना या नहीं देना उसकी बात की, कंगाल नहीं हो ना तुम कि अगले भव पर भरोसा करके देने लगो। बात यह है कि अंतर में श्रद्धा हुई है कि नहीं, अगला भव है या नहीं। ऐसा अगले भव पर श्रद्धा है आपकी? श्रद्धा है अभी? अगले भव पर श्रद्धा करो, अगला भव है। ऐसा जो माने अगला भव है, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन उसे होता है जो ये माने कि ये भव, वो भव, वो भव, वो भव, ये जितने भव वो देह की अवस्था है। ध्रुव चैतन्य उस भव में नहीं है। मेरा ये भव भी नहीं है तो अगला कहां? ये भव भी मेरा नहीं है तो मेरा अगला भव कहां? ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं।
ये प्रत्यक्ष बैठने का लाभ ये है, सत्संग का लाभ ये है। आनंद कुछ और है, प्रत्यक्ष सत्संग का घर पे बैठ करके सुनो, उसका आनंद अलग होगा। कैमरा बंद करके, पैर फैला करके। તો એ આપણા જ્ઞાન દીપક બધા ડાયા છે, બહુ ડાયા છે, ક્યારેક ક્યારેક દોઢ ડાયા થાય। ये है शांत स्वरूप, शांत स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कठोर शब्दों को सहज स्वीकार करते हुए, सहज में आ गया ज्ञान का स्वीकार, सहज का मतलब ये, सहज स्वीकार करते हुए साधु को आक्रोश परिचय का सहज स्वीकार होता है। शब्द ही नहीं, शब्द का विकल्प भी शुद्धात्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता। वो वाणी तो नहीं आ सकती, मगर उसने ये बोला, ऐसा जो विकल्प आया, उसने ये बोला, ये विकल्प आया, ये विकल्प भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। देखना है कैसा हूं? चलो 9 से 12, 9 12। ये पिछले थोड़े दिन से ऐसा ही क्यों हो रहा है? ये भाव अभी क्यों आता है? इसकी योग्यता है। आज की तारीख मुझे हर साल इसके लिए याद आती है। याद आया, देखो वो भी अभी याद आ रहा था। क्रमबद्ध में, क्रमबद्ध का विचार आया ने, क्रमबद्ध ये विचार आते ही ये समय सार की 308 नंबर की गाथा याद आई। 308 से लेके 311, ये 308 याद आई कि ये क्यों होता है। क्रमबद्ध में होता है, वो होता है, मगर आज ये विकल्प क्यों है 308 का? क्योंकि 30/8 का दिन है तो 308 गाथा याद आएगी। ये कनेक्शन है उसका। ये ज्ञान दीपक क्रमबद्ध की श्रद्धा उसे होती है जो क्रमबद्ध से पार अपने को अनुभव करता है। धन्य भागी हुआ मैं, धन्य भागी भगवान, ऐसा सत्संग करने का अवसर मिला और भावना भाता हूं। इसी सत्संग के बल पर तत्व विचार से ऐसी दशा प्रकट हो कि वन विहारी मुनि हो, वन विहारी मुनि हो। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण